हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है? किन्हीं दो विकिरणों के नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर हम वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है बच्चों? वैद्युत चुंबकीय तरंगे बच्चों त्वरित आवेश द्वारा उत्पादित की जाती है। त्वरित आवेश, त्वरित आवेशों द्वारा बच्चों इसका क्या होता है? उत्पादन होता है। उत्पादन किसका बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंगों का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का या तरंगों का। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन किससे होता है बच्चों? त्वरित आवेशों से। तो बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? परस्पर तथा अप्रगामी दिशा के लंबवत विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के संबद्ध होती है। तो बच्चों अगर बात करें यहाँ पर, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, तो EMV, EMW। तो बच्चों हम EMW की बात करें तो ये क्या होती है? तो बच्चों EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगों या विकिरणों की बात करें तो ये क्या होती है? परस्पर परस्पर तथा अप्रगामी दिशा, परस्पर तथा अप्रगामी दिशा के लंबवत वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबद्ध होती है। क्षेत्रों से संबद्ध रहती या होती है। तो बच्चों ये किस प्रकार होती है? मान लीजिए बच्चों ये अक्ष है हमारी। ये हमारी कौन सी अक्ष है बच्चों? वाई अक्ष। और वाई अक्ष से बच्चों ये जा रही है यहाँ पर एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष से बच्चों यहाँ पर जा रही है जेड अक्ष। तो बच्चों जेड अक्ष कुछ इस प्रकार। तो बच्चों ये हमारी अक्ष है। तो बात करें बच्चों हम यहाँ पर विद्युत चुंबकीय, तो यहाँ पर अगर बच्चों हम यहाँ पर इसकी 3D संरचना की बात करें कि 3D में किस प्रकार से वेव होती है, तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अक्ष बनाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर बच्चों वाई अक्ष, ये वाई अक्ष। और बच्चों इस साइड बनाएंगे हम जेड अक्ष, ये जेड अक्ष। और बच्चों नीचे की साइड बनाएंगे हम एक्स अक्ष, कुछ इस प्रकार। ये बच्चों कौन सी अक्ष? एक्स अक्ष। अब बच्चों यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से संबंध रहते हैं यहाँ पर, तो ये वाई अक्ष है। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले ये कुछ इस प्रकार यहाँ पर हम बनाते हैं पहले बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बच्चों कौन सी तरंग है? ये विद्युत तरंग है। अब बात करें बच्चों चुंबकीय तरंगों की, तो चुंबकीय तरंगें कैसी होगी? ये चुंबकीय तरंगों की बात करें तो यहां से कुछ इस प्रकार। तो बच्चों ये दोनों समान कला में होती है। यहाँ पर इन दोनों के जो आयाम होते हैं बच्चों समान कला में होते हैं, यानी जो एक बार नीचे जाएगी फिर वही ऊपर समान तरीके से ऊपर नीचे होंगे बच्चों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये ऑसिलेशन या करते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर क्या है, ये बात करें इसकी, तो बच्चों ये है हमारी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और बच्चों ये हमारे पास ये क्या है? ये है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। और ये बच्चों क्या है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। इसे हम बच्चों ई लिखते हैं।
इसे हम बच्चों बी लिखते हैं। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष पर प्लस माइनस, यहां पर प्लस माइनस, y अक्ष पर क्या करता है बच्चों, ऑसिलेशन करता है, या बच्चों हम कह सकते हैं दोलन करता है। और बच्चों यहां पर जो ये कौन करता है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बच्चों, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो प्लस माइनस z अक्ष पर दोलन करता है, ऑसिलेशन करता है बच्चों, दोलन। और बच्चों इन दोनों के दोलनों का जो आयाम होता है वो समान होता है, और यहाँ पर क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र। और बच्चों जो वेव की जो दिशा है ये किस देश में प्रोपागेट यानी कि चलती है बच्चों, तो ये एक्स अक्ष में गति करती है, यहाँ पर इसका भी, तो ये एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष की ओर गति करती है, गति करती है। तो बच्चों यहाँ पर इसके बीच में क्या संबंध होता है, इसकी चाल तथा इसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में। तो बच्चों यहाँ पर बात करें चाल बराबर, ये किसकी चाल से चलती है, प्रकाश की चाल से, प्रकाश की चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। तो अच्छा हम क्या लिख सकते हैं इसको, C बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। अब बच्चों बात करें यहाँ पर उदाहरणों की, तो उदाहरण में सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों दो उदाहरण की। उदाहरण में एक्सरे, उदाहरण पहली बात करते हैं बच्चों एक्सरे की, एक्स किरणें, और दूसरी बात करते हैं बच्चों हम अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, यूवी किरणें, इसे बोलते हैं बच्चों पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें। तो बच्चों एक्सरे की बात करें तो एक्सरे की बच्चों यहाँ पर बात करें तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो किस परास में होती है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है बच्चों 10 की घात -12 से लेकर 10 की घात -9 मीटर तक। और बच्चों यूवी किरणों की बात करें तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य की परास होती है वो कितनी होती है, 400 × 10 की घात -9 से लेकर 10 की घात 9 मीटर तक। बच्चों यहाँ पर इसकी आवृत्ति की परास की बात करें एक्स किरणों की, तो इसकी आवृत्ति की परास कितनी होती है, 10 की घात 16 से लेकर 10 की घात 19 तक। और बच्चों यहाँ पर बात करें किसकी, यूवी किरणों की परास की, तो इसकी परास कितनी होती है, 10 की घात 16 से लेकर 10 की घात 17 तक। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है और किन्हीं दो विकिरणों के नाम लिखे, तो बच्चों हमने यहाँ पर समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती है। और बच्चों यहाँ पर इसके हमने दो उदाहरणों की बात की, पहले उदाहरण एक्स किरणें की और दूसरी बच्चों यूवी किरणें की, दोनों ही क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या हम बोल सकते हैं बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर विकिरण। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।